नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मोक्षा एकादशी का महत्व, उसकी कथा और उसकी कुछ जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, आज हम मोक्षा एकादशी की कथा करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या महत्व है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हरि विष्णु ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, मोक्षा एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है और इसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है और ऐसा विश्वास है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो हम जानेंगे मोक्षा एकादशी का पहले महत्व। मोक्षा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मुक्ति प्राप्ति होती है। और यह भी माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और विशेष पूजा अर्चना करने से पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त होता है। और आज गीता जयंती भी मनाई जाती है मोक्षा एकादशी वाले दिन। इस दिन भगवान गीता का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। यह वह पावन दिन है जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जीवन का सत्य और कर्तव्य का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, फिर इसकी हम लोग मोक्षा एकादशी वाले दिन हम पूजा करते हैं। व्रत से वाले दिन हम सात्विक भोजन करते हैं, स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। धूप, दीप, पुष्प और तुलसी पत्र से भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की आराधना करते हैं। पूरे दिन उपवास रखते हैं और श्रीमद्भागवत गीता का पाठ करते हैं। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन भी करें और अगले दिन जब व्रत पूरा हो जाता है तो व्रत का हम पारण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मोक्षा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष एकादशी उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए और इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधि है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो कृपया आप मुझे इसे विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कहा जाता है मोक्षा एकादशी। यह व्रत मोक्ष देने वाले तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। तो वो उनको सुनाते हैं। गोकुल नाम के नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, एकदम वो चौंक गया। प्रातः वह विद्वान जो था वो ब्राह्मणों के पास गया और अपने सपन को सुनाया। कहा उसने, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ।
चिंता में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख की प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? मतलब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे सुख प्रतीत नहीं हो रहा। तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण। राजा बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। एक चंद्रमा पूरे जगत में प्रकाश कर देता है, लेकिन 1000 तारे नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। जो राजा था वो मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्क में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं होता। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुमास की एकादशी कहलाती है। अर्थ यह, इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। मोक्षा एकादशी का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर प्रेरित करता है। यह दिन हमें आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, वह जीवन के सभी पापों से मुक्त हो जाता है और परम धाम
को प्राप्त करता है। तो सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।